नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की गणित पुस्तक से अध्याय 12 आंकड़ों का निरूपण पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले अध्याय की वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से इसके पहले अध्याय का वीडियो देख सकते हैं। देखते हैं आंकड़ों का निरूपण। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फलों की दुकान है। यहाँ पर इसमें केला है ना, और संतरा है, बहुत सारे फल है। तो देखते हैं क्या लिखा है। हमीदा की फल की दुकान है, आज दिन भर उसने खूब फल बेचे, फिर शाम को कुछ फल बच गए। हमने उन बचे हुए फलों के चित्र तालिका में बना दिए हैं। इन चित्रों को गिनो और संख्या लिखो। तो हमीदा ने दिन भर में बहुत सारे फल बेचे, उसके बाद कुछ फल बच गए। तो यहाँ पर फल है जो उसका चित्र बना दिया गया है, हमको गिनकर संख्या लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पर देखो संतरा कितना बचा, देखो 1 2 3 4 5 6। संतरा कितना है, 6 है। सेब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। संतरा कितना है, ये आपका सेब कितना है, 12। पपीता 1 है। अमरूद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अमरूद है 9। केला 1 2 3 4 5 6 7, केला 7 है। तो इस प्रकार से है। अब देखो ऊपर बोला गया है तालिका देखकर बताओ कुल कितने फल बचे। तो हमको जोड़ना है। देखो 6 2 8, 8 1 9, 9 9 18, 18 और 7 25, और यहाँ पर एक और है, मतलब 10 हो गया 35। कितने फल बचे, 35। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल कितने फल बचे, तो यहाँ पर 35 हो गया। इसके बाद है बचे हुए फलों में कौन से फलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो देखो कौन से है, सेब का कितना है 12, तो सेब हो जाएगा। उसके बाद है अमरूद की संख्या संतरों की संख्या से कितनी अधिक है। अमरूद को देखो कितना है, 9 है, और संतरा कितना है 6, तो कितनी अधिक है, 3 अधिक है। तुम भी ऐसे सवाल और बनाओ जिनका उत्तर तालिका देखकर दिया जा सके। तो देखो मैंने बनाया है सबसे कम फल कौन सी है। तो बता सकते हैं कि कौन सी है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा पपीता। फिर अगला बनाया केला संतरा से कितना अधिक है। तो इस प्रकार से हमको प्रश्न बनाने थे जो हमने बनाए हैं। फिर लिखा है पसंद अपनी अपनी, पता करो कि कक्षा में किस बच्चे को कौन सा रंग पसंद है और दी गई तालिका पूरी करो। तो यहाँ पर रंग दिया गया, बच्चों के नाम दिया गया है। तो रंग में मैंने यहाँ पर लिखा है लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी, बैगनी। तो यहाँ पर बच्चों के नाम लिखा है अजय, अनिल, सोहन, नीलम, दुर्गा, प्रीति। हरा रंग में प्रीति लिखा है, सृष्टि, सौरभ, गणेश। पीला में मोहन लिखा है, गुलाबी में श्रद्धा लिखा है, वेद लिखा है, और बैगनी में गोपी लिखा है, चरण लिखा है, माही लिखा है। अब बोला जा रहा है तालिका देख करके बताओ कि नीला रंग कितने बच्चों को पसंद है। तो नीला रंग को देखो 3 बच्चों को। कितने बच्चों को, 3 बच्चों को। कौन सा रंग सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद है। तो देखो हरा रंग हो जाएगा यहाँ पर, हरा रंग। फिर है लाल और हरे रंग में कौन सा रंग ज़्यादा बच्चों को पसंद है। लाल और हरे में कौन सा रंग ज़्यादा बच्चों को पसंद है, हरा। हरा देखो कितना है, हरा 4 बच्चों को पसंद है, लाल 2 बच्चों को पसंद है। फिर कौन सा रंग सबसे कम बच्चों को पसंद है। तो यहाँ पर देखो पीला कितने बच्चों को, 1 ही बच्चे, मोहन बस। तो कौन सा हो जाएगा, पीला। इस प्रकार से अब देखते हैं आगे। गली में गिनती। 30 मिनट तक अपने घर के बाहर बैठो और देखो कि वहाँ से इस समय में कितने आदमी, औरत, लड़के व लड़कियाँ निकलती है। हर एक के लिए उसके सामने
वाले खाने में एक लाइन खींचो और उन्हें गिनकर कुल लाइन की संख्या भी लिखो। यहाँ पर देखो कौन कौन गुजरा, लाइन खींचो और कुल कितने। तो आप इसको अपने घर के बाहर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अंदाज से अभी लिखते हैं। आदमी मान ले जाए 5 गुजरा है तो 1 2 3 4 5 लिख दिए। औरत अगर गुजरा है 4 1 2 3 4 और लड़के 3 गुजरे हैं मान लेते हैं 1 2 3, लड़कियां 2। इस प्रकार से तो आदमी कुल कितना हुआ, कुल की में आदमी 5, औरत 4, लड़के 3 और लड़कियां 2। कुल कितने लोग निकले तो सबको जोड़ना पड़ेगा। 5 4 9 9 3 12, 12 2 14। कुल कितने होंगे 14। लड़के ज़्यादा थे या लड़कियां, तो इसमें देखो लड़के लड़कियां से एक ज़्यादा है तो हो जाएंगे लड़के। और है ऐसे ही 3 सवाल तुम भी बनाओ। तो यहाँ पर देखो मैंने सवाल बनाया है, आदमी अधिक है या औरत। तो कौन है इसमें देखकर बता सकते हैं। आदमी अधिक है 5 है, औरत कम है। सबसे कम किसकी संख्या है, तो हम देख के बता सकते हैं लड़कियों की संख्या सबसे कम 2 है। फिर है तीसरा नंबर बनाए हैं, लड़के और लड़कियों की संख्या मिलाकर कितनी है। तो हम जोड़कर भी बता सकते हैं 3 और 2 5 है। इस प्रकार से इसको बनाया गया है प्रश्न। अब आगे देखते हैं कितने बच्चे छुट्टी पर। तो यहाँ पर चित्र में बोला गया है कितने बच्चे छुट्टी पर उसको बताना है। कक्षा 1 2 3 4 व 5 के आज कितने बच्चे छुट्टी पर है पता करो और नीचे तालिका में लिखो। इस बार हर बच्चे को प्रदर्शित करने के लिए इस चित्र का प्रयोग करो। तो इस प्रकार के फेस का छुट्टी में उसको प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कक्षा लिखा गया है और यहाँ पर छुट्टी पर बच्चों की संख्या है ना। तो कक्षा 1 में हमने बनाया है 2 चित्र बनाए हैं, कक्षा 2 में 3 चित्र बनाए हैं, कक्षा 3 में 1 चित्र बनाए हैं, कक्षा 4 में 4 चित्र बनाए और कक्षा 5 में 5 चित्र बनाए हैं। तो अब यहाँ पर बोला है बताओ कक्षा 1 में कितने बच्चे नहीं आए। तो कक्षा 1 में कितने बच्चे नहीं आए, 2 बच्चे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बच्चे। इसी तरह के और भी सवाल तुम बनाओ और समूह में एक दूसरे को हल करने के लिए दो। तो आप इसी तरह के अन्य भी सवाल बना जा सकते हैं, जैसे सबसे अधिक किस कक्षा के बच्चे नहीं आए, है ना। कक्षा 3 के बच्चे 1 से कितने अधिक थे। इस प्रकार से आप और भी सवाल बना सकते हैं और समूह में बैठकर हल करने के लिए दे सकते हैं। अभी तक तुमने जो अलग अलग तरह की जानकारी इकट्ठा की थी उन्हें आड़े बाएं से दाएं रूप में जमाया था। इसे हम खड़े रूप यानी नीचे से ऊपर में भी जमा सकते हैं, जैसे चित्र में दिखाया। देखो यहाँ पर फल दिया है कितने बच्चे को पसंद, है ना। यहाँ पर अमरूद 2 बच्चे को है, केला 4 बच्चे को, संतरा 6 बच्चे को। तो हम इसे देखो ऊपर से नीचे किस तरह से जमा सकते हैं इसको देखो। अब इसे हम नीचे से ऊपर, तो अमरूद 2 हो गया, केला 4 हो गया, संतरा 6 हो गया। इस प्रकार से हम नीचे से ऊपर की ओर भी जमा सकते हैं। अब आगे मीना ने बनाए चित्र। मीना चित्र बना रही थी, उसके द्वारा बनाए गए अलग अलग चित्रों की संख्या को तालिका में इस प्रकार डिब्बे द्वारा दर्शाया गया है। देखो यहाँ पर मीना है, कुछ चित्र बना रही है ना। तो चित्र दिया है, चित्रों की संख्या। जानवर का चित्र बनाए ने 1 2 3 4 5। तो जानवर कितने चित्र बनाए 5। खिलौने का 1 2 3, फूल का 1 2 3 4 5 6 और पेड़ का 1 2 3 4। इस प्रकार से बनाएं। अब तुम इस जानकारी को नीचे से ऊपर की ओर जमाओ। तो हमको इस प्रकार से दिया है, इसको हमको नीचे से ऊपर की ओर जमाना है। तो चित्रों की संख्या इस तरफ लिखेंगे और इसे जानवर या फिर जो नाम है उनको लिखेंगे। जैसे यहाँ पर
यहाँ पर जानवर है, पहला नंबर में जानवर दिया ना, तो यहाँ पर जानवर, तो जानवर का कितना है गिन लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 डब्बे बनाए, तो हमने भी बनाए यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिब्बे बनाए हैं। अब उसका खिलौने, खिलौने के लिए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी 3 बना हुआ है, 1 2 3 है। अब इसका फूल, फूल का कितना है 1 2 3 4 5 6, तो हमने भी यहाँ पर बनाए 1 2 3 4 5 6। फिर दिया है पेड़, पेड़ का कितना 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पर पेड़ का बनाया 1 2 3 4, इस प्रकार से। अब मीना ने कुल कितने चित्र बनाए, तो आपको गिनना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना चित्र बनाए 18 चित्र। किसके चित्र सबसे ज़्यादा है, किसके चित्र ज़्यादा है, फूल का। फूल का कितना है 6 ठो है। कितने हैं 6 है। किसके चित्र सबसे कम है, सबसे कम किसके है, खिलौने के, खिलौने। कितने हैं 3 हैं। फिर है फूलों के चित्र जानवर के चित्र से कितने ज़्यादा है। फूल का चित्र देखो यहाँ पर 6 है और जानवर का चित्र कितना है 5 है। कितना ज़्यादा है फूलों की चित्र जानवर के चित्र से, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। पेड़ के चित्र ज़्यादा है या खिलौने के, देखो पेड़ का चित्र कितना है 4 है और खिलौने का 3 है, तो हो जाएगा यहाँ पर पेड़ का ज़्यादा है ना, इस प्रकार से। तो हमने इसके प्रकार से बनाए। अब कलाई की माप, अपने दोस्तों के साथ बैठ जाओ। अब सभी अपने अपने हाथ की कलाई के बराबर कागज़ की पट्टी काट लो और उसे नीचे की मोटी लाइन पर चिपकाओ। तो यहाँ पर देखो हाथ की कलाई की माप सेंटीमीटर में दिया गया है और इधर नाम भरना है। तो यहाँ पर जितने भी आप लोग दोस्त रहेंगे है ना, उनको नाम लिख देना और यहाँ पर उसके हाथ की कलाई की पट्टी को करना है। तो देखो मैं किस तरह से बताया, यहाँ पर एक का दिया गया है, रोहित की पट्टी को दिया गया है, तो एक रोहित का पट्टी को दिया गया है ना। तो रोहित का कितना है सेंटीमीटर में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना है 14 सेंटीमीटर, और टोटल यहाँ तक देखिए 15 दिया गया है। तो यहाँ पर हमने कुछ बच्चों के नाम लिखे हैं। देखो वेद का लिखा है, श्रद्धा का लिखा है, गणेश, अजय, विष्णु और माही का। यहाँ पर हमने रोहित का एक पट्टी है, इस प्रकार से 14 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं वेद का, वेद का नापते हैं। वेद जो पट्टी बनाया है तो यहाँ पर आता है उसका 14 यहाँ तक आता है। तो वेद का इस प्रकार से पट्टी बन गया यहाँ तक का, इस प्रकार। श्रद्धा का हाथ किया तो यहाँ तक आया, इसने हमने निशान लगा दिए हैं। किन बच्चों का कितना तक आया करके यहाँ पर हमने निशान लगाया है ना। इसको नापते कैसे देख लीजिए, यहाँ पर एक हथेली को अपना रखना है ना, इस प्रकार से, और एक कागज़ की पट्टी ले लेना है। ये हाथ हो गया, एक कागज़ की पट्टी यहाँ से लेकर के आप ऐसे करते हो तो इसका कितना तक आया, यहाँ तक आया। इस प्रकार से देख लीजिए है ना, इस प्रकार से नापना है और इसी को ही इसमें इस टाइप की पट्टी को यहाँ करके चिटकाना है। तो क्योंकि मैं बड़ा हूँ करके मेरी ये वाली जो पट्टी है इससे बाहर हो रहा है, लेकिन आप लोगों का इसी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने जिनका जिनका नाप किए हैं इस प्रकार से है। देखो श्रद्धा का यहाँ तक में आ रहा है, इस प्रकार से यहाँ तक आया। और फिर गणेश के यहाँ तक ही है, इस प्रकार से। और फिर है आपका अजय को यहाँ तक है, इस प्रकार से पट्टी बना दिए गए। अब दिया गया है विष्णु का यहाँ से लेकर यहाँ तक का है और यहाँ तक का है। फिर अंत में है माही का पूरा अंतिम को छू जा रहा है। इस प्रकार से देखिए माही का बन गया। अब प्रश्न पूछ रहा है, यह भी बताओ कि किसकी पट्टी सबसे बड़ी है, किसकी पट्टी सबसे छोटी है और
किनकी पट्टियाँ बराबर है। तो देखो बड़ी माही की है, बड़ी किसकी है, माही की। किसकी पट्टी सबसे छोटी है, वेद की। और है यहाँ पर पूछा है और किनकी पट्टियाँ बराबर है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला पट्टी और ये वाला पट्टी बराबर है, मतलब श्रद्धा और गणेश की पट्टी बराबर है। तो हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे। आगे देखते हैं, नीचे कुछ फल के चित्र दिए गए हैं, है ना। इस प्रकार से फल दिए गए हैं, आम का दिया है, जामुन का दिया है और अमरूद का दिया है, सेब का दिया गया है। इस प्रकार से चित्र दिए गए हैं। अब एक समान फलों के चित्रों को गिनो और तालिका पूरी करो। तो यहाँ पर देखो फलों को गिनना है और उनकी तालिका को पूरा करना है। यहाँ पर फल दिया गया है, आम दिया गया है, जामुन दिया गया, अमरूद दिया गया, सेब को दिया गया है। तो आम को देखो, आम कितने हैं बोल रहा है, तो आम को गिनो 1 2 3 4 5। आम कितने हैं, 5 है। जामुन कितने हैं, 1 2 3 हैं, ये 3 हो गया। और अमरूद कितना है, 1 2 3 हो गया। और सेब कितने हैं, 1 2 3 4 है। इस प्रकार से हमने गिन लिए। तो अब फलों के चित्रों की संख्या जितनी है उतने ही खाने में रंग भरो। तो यहाँ पर जितने हमने आम का, जामुन का और इसका अमरूद का, संतरे और सेब का है उतने को ही यहाँ पर इसमें तालिका में रखना है। इधर फलों की संख्या दिया गया है, इधर फलों का नाम दिया गया है। तो चलिए रंगते हैं। पहले देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है ये आम। तो आम को रंगते हैं इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार। जो आम का 5 दिया गया, 5 को रंग दिए। उसके बाद दिया गया जामुन। जामुन कितना है, 3। तो हमको जामुन को 3 रंगना है। तो चलिए रंगते हैं इस प्रकार से। 1 हो गया, 2 हो गया और इस प्रकार से 3 जामुन को रंग दिए। अब अमरूद को रंगते हैं। अमरूद कितना है, 3 है। इस प्रकार से हमने 3 अमरूद का रंग दिए। अब है सेब। सेब कितना है, 4। तो अब सेब को रंगते हैं ये इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जितना जितना संख्या में उतने उतने डब्बे को हमने रंग दिए। देखो आम का 5 है तो हमने 5 रखे, जामुन का 3 है तो 3, अमरूद का 3 है तो 3 रंगे और सेब का 4 है तो 4 को रंग दिए। अब ये आप क्या बोल रहा है, इस प्रकार रंग भरने पर विभिन्न फलों के चित्रों की संख्या आयताकार डंडियों के रूप में दिखेगी। प्रत्येक फल के चित्र के सामने लंबाई का एक डिब्बा प्रदर्शित होगा तथा सभी डंडों की चौड़ाई एक समान है। जानकारियों का इस प्रकार का प्रदर्शन दंड आरेख कहलाता है। तो जानकारियों का जो प्रदर्शन है इस प्रकार से वह दंड आरेख कहलाता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी चीज़ों का आंकड़ा को इकट्ठा करके दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से यह अध्याय हमारा समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए। धन्यवाद।